जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे माता सीता की और भगवान श्री राम की। आज मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा कि क्या कारण था जो माता सीता को भगवान राम से अलग होना पड़ा था और क्या सीता माँ को ये श्राप मिला था कि जब वो गर्भवती होंगी उन्हें भगवान राम से अलग होना पड़ेगा। भगवान राम शिव का धनुष तोड़ेंगे, क्या यह बात माता सीता को पता थी? भगवान राम ने एक धोबी की बात क्यों मानी और वो धोबी कौन था? और उस धोबी के कहने से भगवान राम ने सीता को महल से क्यों निकाला? आज बात करेंगे इसी बारे में। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं नाम लेकर। तो नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज जब की है जब माता सीता का विवाह श्री राम से नहीं हुआ था। एक बार सीता माँ अपने सहेलियों के साथ जनक जी के महल में बगीचे में मनोरंजन के लिए गई। वहाँ एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है, उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्ष की बात और गौर से सुनने लगी। उन्होंने अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की प्रबल इच्छा हुई और सखी सहेलियों से कहकर दोनों पक्षियों को उन्होंने पकड़वा लिया। दोनों पक्षी को पकड़वा कर सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, तुम डरो मत और भय मत करो, तुम बड़ी ही अच्छी बातें करते हो। मुझे यह बताओ कि यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? तुमने जो बातें अभी बताई है वो तुम्हें कहाँ से पता चली? और हाँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का डर समाप्त हो गया। वे समझ गए कि ये स्वयं सीता है और दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं और वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वही सब सुना, उन्होंने यह सब उन्हीं से सुना है। तो माता सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह सबसे अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती है और तोता उसका उत्तर देते जाता है। अब दोनों थक गए। उन्होंने सीता से यह कहा कि यह कथा बहुत ही लंबी है और इसे सुनाने में कई माह लगेंगे। दोनों उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया, उनके बारे में और जानने की मुझे जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। इस पर तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते सर्वत्र विचरते हैं और मैं गर्भवती हूँ। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। लेकिन सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद ना करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा आपको सुना दूंगा। अभी तो हमें जाने दें। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी, मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को अपनी पत्नी से बड़ा ही प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार ना था। जब तोते को लगा कि सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है, मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा ना कहते तो मुक्त ही होते। तोती अपने पति से विछोह सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे अपने पति से अलग ना करें, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। लेकिन सीता हंसने लगी। सीता ने उस तोते की बात को बड़े ही हल्के में ले लिया और उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो, राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दे दिया कि ये गर्भवती को जिस तरह तुमने उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह जब तुम गर्भवती रहोगी तो तुम्हें तुम्हारे पति का विछोह सहना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपने पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा।
और दोस्तों आपने देखा होगा कि वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। ये थे सभी प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपको शुरू में पूछा था। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। और ऐसा नहीं है कि हम कोई गलती नहीं करते, माता सीता से भी गलती हो गई थी और हमसे भी गलतियाँ हो ही जाती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। और मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो नाम लेकर मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।